नरेंद्र मोदी की जान को बड़ा खतरा था। पंजाब में उस दिन कुछ भी हो सकता था। सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान बॉर्डर था और मोदी की गाड़ी 20 मिनट तक फंसी रही। अगर इसी 20 मिनट में कोई अनहोनी हो जाती तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होता? लापरवाही इसमें किसकी थी? कोताही किसने बरती? डिटेल इस सब की सामने आ चुकी है। क्या प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर कांग्रेस की सरकार ने समझौता किया? क्या मोदी की सुरक्षा के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई? कांग्रेस जिस बात को झुठलाती रही, आम आदमी पार्टी ने उसे सही मानकर मोहर क्यों लगा दी? मोदी का अंदेशा और भगवंत मान सरकार की रिपोर्ट एकदम एक जैसी क्यों है? प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी ब्रीच की इनसाइड स्टोरी क्या है, आप सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को बहुत बड़ा खतरा था। पंजाब में उस दिन कुछ भी हो सकता था। मोदी ने उस दिन बिल्कुल सही कहा था। वो जान बचाकर लौटे थे। अब वही बात सामने आ गई। यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। पंजाब के बठिंडा में मोदी का काफिला फंसा था। बीच सड़क पर फ्लाईओवर के ऊपर मोदी का काफिला रोकना पड़ा था। सिर्फ 10 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर पाकिस्तान बॉर्डर था। सड़क मार्ग से पाकिस्तान की दूरी 20 किलोमीटर थी और नरेंद्र मोदी का काफिला पूरे 20 मिनट तक रुका रहा। इन 20 मिनटों में कुछ भी हो सकता था। नरेंद्र मोदी पर किसी भी तरफ से हमला हो सकता था। मोदी को बठिंडा से फिरोजपुर जाना था। किसानों ने ट्रैक्टर खड़े कर हाईवे बंद कर दिया था। सामने प्रदर्शनकारी, पीछे गाड़ियों की लंबी कतार और बीच में प्रधानमंत्री की कार। मोदी फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। गाड़ी फंसी हुई थी, काफिला रुका हुआ था। हमला कहीं से भी हो सकता था। अनहोनी कुछ भी हो सकती थी। प्रधानमंत्री की जान पर खतरा कितना बड़ा था, रिपोर्ट में सब कुछ सामने आ गया है। रिपोर्ट के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सुन लीजिए। नंबर 1, एसपीजी ने पहले आगाह कर दिया था। नंबर 2, वैकल्पिक रूट लेने की बात कही गई थी। नंबर 3, पंजाब पुलिस ने वक्त रहते कोई एक्शन नहीं लिया। पंजाब में पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा काफिले में चूक हुई। इस मामले में पंजाब के डीजीपी ने गृह विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि 7 पुलिस कर्मियों ने अपनी ड्यूटी में कोताही बरती, जिसके बाद इन 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें उस वक्त के तत्कालीन एसपी गुरिंदर सिंह भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट में और क्या क्या खुलासा हुआ है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले ये देखिए कि जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया, पाकिस्तान बॉर्डर से 20 किलोमीटर की दूरी पर उनका काफिला रुक गया। उस वक्त कैसे कांग्रेस ने इस पर पॉलिटिक्स की। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इसे बीजेपी की ही स्क्रिप्ट बता दी, मोदी का ड्रामा बता दिया, सियासत चमकाने का तरीका बता दिया। पीएम की सुरक्षा पर सियासत, कांग्रेस का सैंपल नंबर 1। If you want to make politics, that is a different thing. Who asked you to go by road? Your own people. Have you consulted the state government? What was the reason for that? But why you have changed? Just because you go on the road, people will come. The Punjab government will not be able to control it. There will be some gadbad or misunderstanding. So naturally it is better to go back. So do you think the whole drama was staged because of the elections? 100%. पीएम की सुरक्षा पर सियासत, कांग्रेस का सैंपल नंबर 2। तीसरी बात यह है कि आईबी ने सारी सूचनाएं क्यों नहीं दी? जान बच गई। आपके खिलाफ हमला क्या हुआ था? और यदि आपकी सूचना थी आगे जान का खतरा है तो फिर गए क्यों? आपकी एजेंसी क्या कर रही थी? तो केवल आप राजनीति करने गए थे
ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। सोचिए उन 20 मिनटों में क्या क्या नहीं हो सकता था। सिचुएशन कितनी क्रिटिकल थी। देश के प्रधानमंत्री का काफिला फंसा था, आगे का रास्ता ब्लॉक था, एसपीजी के अफसर मोर्चा लेकर खड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल सामने बैठे थे। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी प्रधानमंत्री को आगे जाने का रास्ता न मिला हो। पीएम की कार को यू टर्न लेकर वापस लौटना पड़ा था, लेकिन कांग्रेस इसे ऐसे प्रोजेक्ट कर रही थी जैसे पीएम का कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ हो, सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की गई। पीएम की सुरक्षा पर सियासत, कांग्रेस का सैंपल नंबर 3। जिस रूप में माहौल बनाने का षड्यंत्र किया गया, ऐसे वक्त में भी राजनीति करो, ये अनफॉर्चुनेट है। और कांग्रेस से ज्यादा कौन समझ सकता है कि प्रधानमंत्री को खतरे कैसे होते हैं। इंदिरा गांधी जी की जान आपके हमारे देखते हुए चली गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने। राजीव गांधी चले गए। छत्तीसगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, पंजाब के मुख्यमंत्री थे बेन सिंह जी, सरदार बेन सिंह जी, उनकी हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ में विद्याधर शुक्ला जी, महेंद्र कर्मा जी जो वहाँ विपक्ष नेता थे, वहाँ के पीसीसी प्रेसिडेंट थे पटेल साहब, वो सब मारे गए। 22 लोग मारे गए एक साथ के अंदर। जान की परवाह नहीं करी कांग्रेस ने। इस प्रकार झूठा आरोप नहीं लगाया किसी पे। पीएम की सुरक्षा पर सियासत, कांग्रेस का सैंपल नंबर 4। आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स एंड आई से इट कैटेगोरिकली। हां, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत सीरियस इशू है, और वो भी तब जब प्रधानमंत्री का काफिला किसी बॉर्डर स्टेट में हो, पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर हो। ऐसे सिचुएशन में तो प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा और कड़ी होनी चाहिए, लापरवाही का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन पीएम मोदी से जब इसे लेकर एक इंटरव्यू में सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि इंतजार कीजिए, सच सामने आ जाएगा। प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं तो सिक्योरिटी के कितने लेयर्स होंगे, कितने दिन पहले से सब कुछ सैनिटाइज किया जाएगा, किसकी कहां ड्यूटी लगेगी, किसका कहां डिप्लॉयमेंट होगा, कितनी एजेंसियां एक्टिव होंगी, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। ब्लू बुक में पॉइंट बाय पॉइंट सारी डिटेल मौजूद है। ब्लू बुक का रूल नंबर 21 के मुताबिक राज्य पुलिस प्रधानमंत्री की सुरक्षा के सारे इंतजाम करेगी। एसपीजी बेहद करीब से पीएम की रक्षा करेगी। 5 जनवरी 2022 के दिन ऐसा ही हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी कार्यक्रम के लिए पंजाब के फिरोजपुर जाने वाले थे, जो कार्यक्रम पहले से तय था और इस बात की जानकारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों को दी गई थी। भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन से लेकर पंजाब के फिरोजपुर तक पीएम के काफिले का रिहर्सल भी किया गया था। इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है और बताया गया है कि रिहर्सल में पंजाब पुलिस के साथ एसपीजी की टीम भी शामिल थी। ब्लू बुक के रूल नंबर 35 के मुताबिक पीएम के काफिले से कुछ मिनट दूर करीब 1.5 किलोमीटर आगे वार्निंग कार चलती है, जिसमें सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद होता है। पीएम के काफिले का रास्ता क्लियर है या कोई गड़बड़ है, ये वार्निंग कार नोटिस करती है। जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, चाहे वो देश के किसी भी राज्य में क्यों ना हो या फिर विदेश में ही, उनके ट्रेवल रूट की जानकारी संबंधित एजेंसी को दी जाती है। साथ में उनकी यात्रा के 2 रूट तैयार किए जाते हैं ताकि अगर प्लान ए में कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत प्लान बी एक्टिव हो जाए। 5 जनवरी को भी ऐसा ही किया गया था। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली से भटिंडा तक एयरप्लेन से जाना था और भटिंडा से हुसैनीवाला तक हेलीकॉप्टर का प्लान था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से प्लान बी को एक्टिवेट किया गया, जिसमें उन्हें सड़क के मार्ग से फिरोजपुर जाना था। लेकिन फिरोजपुर से 30 किलोमीटर पहले वो हुआ जो ब्लू बुक के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था।
ब्लू बुक का रूल नंबर 9 कहता है कि अगर प्रधानमंत्री ऐसी जगह जाते हैं जहां पर भीड़ जमा हो सकती है तो रास्ता को खुला रखने और भीड़ को काबू में रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। इस दौरान पुलिस बैरिकेड्स करके जनता की सुरक्षा भी करेगी। लेकिन ऐसा पंजाब पुलिस ने नहीं किया। उन्होंने सिचुएशन कंट्रोल करने से हाथ खड़े कर दिए और पीएम को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। पंजाब में पीएम मोदी के साथ ऐसा ही वाकया एक बार और हुआ। मोदी ने खुद उसे फिरोजपुर की एक रैली में शेयर किया। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहां। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त जब मोदी के काफिले को यू टर्न लेना पड़ा तो पंजाब के उस वक्त के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कह दिया कि लास्ट मोमेंट में प्रधानमंत्री का रूट चेंज हुआ, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाई। लेकिन इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर जो जांच कमेटी बनी उसकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया कि अफसरों ने लापरवाही की। रिपोर्ट में कहा गया कि एसपीजी के आईजी आरआर भगत ने पुलिस अफसरों को पूरी जानकारी पहले से दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जिस अधिकारी के पास जो जिम्मेदारी थी वो उसे ठीक ढंग से निभा नहीं पाए। प्रधानमंत्री के लिए ऑप्शनल रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये जानकारी होते हुए भी सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए। कमेटी ने पिछले साल ही ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट और सरकार को सौंप दी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंजाब में कांग्रेस की सरकार होती तो शायद अभी भी इसमें कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन भगवंत मान की सरकार ने पुरानी फाइलों को निकलवाया और इस मामले में 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। इसमें 1 एसपी, 2 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर और 1 एएसआई लेवल का अफसर। इन 7 अधिकारियों को ड्यूटी में कोताही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही बड़ी थी, इसलिए एक्शन भी बड़ा होना चाहिए। 7 पुलिस वाले सस्पेंड हुए, लेकिन यह भी सच है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार रहते कोई एक्शन नहीं हुआ। अब भगवंत मान की सरकार ने एक्शन लिया, लेकिन केजरीवाल का अपना अलग रोना है। वो सामने आए तो बीजेपी को ही कोसा। आज मैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि पिछले 11 सालों में जितना आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया है, भारत के इतिहास में किसी और राजनीतिक पार्टी को इतना टारगेट नहीं किया गया। पिछले 11 साल में इन्होंने हम पे 250 से ज्यादा फर्जी केस किए हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी, दिल्ली पुलिस, न जाने कोई एजेंसी नहीं छोड़ी। देश की सभी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी के पीछे छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन आज तक इन्हें एक भी कोई भी सबूत नहीं मिला। 1 पैसे की गल हेराफेरी नहीं मिली, 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई। हमारी ईमानदारी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यही है। केजरीवाल की अपनी पॉलिटिकल लाइन क्लियर है। दिन कोई भी हो, मौका कोई भी हो, वो बीजेपी को टारगेट करते हैं। लेकिन सवाल तो कांग्रेस की चन्नी सरकार पर उठनी चाहिए, जिसके पुलिस अफसरों ने पहले तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, फिर चीफ मिनिस्टर ने उसे डिफेंड किया और उसके बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस पर पॉलिटिकल बयानबाजी करते रहे। लेकिन सच अब सामने आ गया है और सच यही है कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच सरासर लापरवाही थी।